हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉप थ्री वर्ड में। कितना अच्छा लगता है ना जब किसी चीज़ को देखकर कोई कहे कि भाई ये कहाँ से लिया और हम कहें कि ये मैंने बनाया है। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पुरानी साड़ी से निकली हुई लेस का एक ऐसा डीआईवाई जिसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हम डेली लाइफ में साड़ी को पहने या ना पहने, फिर भी हम सभी के पास होती है ढेर सारी साड़ियाँ, और साड़ियों से भी ज़्यादा काम आ जाती है हमें उसकी लेस। तो ये जो साड़ियाँ पुरानी हो जाए ना, तब इसकी लेस का हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास भी पड़ी है तो चलिए निकाल लीजिए। देखिए, मैंने ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी एक लेस ले ली है। हैवी साड़ी में इस तरीके की लेस होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, और इसका बॉर्डर जो होता है वो पूरा चौड़ा भी होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने लेस के ऊपर 14 इंच पर मार्क किया है और यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। अब इसी कटे हुए पीस का इस्तेमाल करके लेस में से और 2 पीस हमें कट कर लेने हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने जो इसकी लंबाई है वो 14 इंच ली है। अगर आपको इससे छोटा बनाना है, जो डीआईवाई बनेगा उससे आपको छोटा बनाना है, तो आप इसकी लंबाई कम भी ले सकते हैं। अब ये जो लेस है मेरी, इसकी चौड़ाई 3.5 इंच हो रही है। आपकी लेस की चौड़ाई कितनी है उस हिसाब से आपको ये पीस कट करने हैं। अब मैंने इस तरीके की एक कैरी बैग ले ली है और इसे सभी साइड से कट करके ओपन कर लिया है। अब इसके ऊपर लेस के पीस को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ सीधी सिलाई करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हमें दूसरे पीस को रखना है और ओवरलेप करके, और यहाँ पर भी हम सिलाई करेंगे। इसी तरीके से तीनों पीस को मैंने एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। ये जो हमने बैग का फैब्रिक लिया था उसके ऊपर साइड से एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट करके हमने सीधा कर लिया है। तो ये 14/10 इंच का एक पीस मेरे पास रेडी हो गया है। अब इसी पीस का इस्तेमाल करके जो कैरी बैग थी उसमें से एक और पीस हमें कट कर लेना है। अब इसके साथ हमें कपड़ा अटैच करना है। तो लेस में रेड कलर है तो मैंने यहाँ पर रेड कलर का कपड़ा यूज़ किया है, और इसी के साइज़ का 2 पीस कट कर लिए और ऊपर नीचे मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसके बाद देखिए, हमें एक और कपड़ा लेना है रेड कलर का, और जो रेडी पीस था उसके नीचे भी अटैच कर लेना है। अब हमें बॉर्डर चाहिए तो मैं इस तरीके से इसका मेज़रमेंट लूँगी। यहाँ 3 साइड पर हो जाए इतनी लंबाई का ये लेस का एक पीस मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ बैक साइड के लिए भी एक पीस कट करना है, जो मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। अब इसका मेज़रमेंट आपको दिखा दूँ, अगर किसी और कपड़े का आप यूज़ कर रहे हैं तो 33 इंच मैंने लिया है, और पीछे वाला जो पीस था उसका 15 इंच लंबाई है। अब यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो जितनी लेस थी उतनी ही हमें लेनी है। अब लेनी है आपको एक ज़िप। इस बॉर्डर के ऊपर ज़िप को हम उल्टी रखेंगे, इस तरीके से सीधी। आप चाहे तो पहले सिलाई कर लीजिए, या फिर इसका जो अस्तर का कपड़ा हमने रेड कलर का लिया है उसी के साइज़ का आपको कट करना है, और ज़िप को उल्टी रख कर उसके ऊपर रेड कपड़े को हम रख देंगे। मतलब जो भी अस्तर का कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं उसे यहाँ रखना है, और इन तीनों को एक साथ हम सिल लेंगे। अब यहाँ पर अगर आपका कोई जोड़ है तो आपको ऊपर की तरफ रखना है, तो देखिए वो फिर बाद में अंदर की तरफ चला जाएगा। अब इस तरीके से हम इसे पलटेंगे, जिप आ जाएगी ऊपर की तरफ और दोनों कपड़े हो जाएंगे एक तरफ। अब दोनों कपड़ों को और ज़िप को इस तरीके से हम अच्छे से सेट कर लेंगे, और जो ज़िप वाला हिस्सा है वहीं पर हमें सिलाई करनी है सीधी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ज़िप और कपड़े को दबाते हुए अच्छे से फिनिशिंग दे दी है, एक सिलाई कर ली है। अब यहाँ अंदर की तरफ देखिए, पहले से ही मैंने कैरी बैग का कपड़ा अटैच कर लिया था इस बॉर्डर में, देखिए जैसे किया है वैसे ही। तो ये हमारा इस तरीके से थोड़ा थिक हो जाए, थोड़ा कड़क हो जाए, इसलिए आपको ये अटैच करना है। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ पर हम सिलाई कर लेंगे, और हमें लेने हैं 2 रनर। दोनों रनर को हम ज़िप के दोनों साइड से ऐड करेंगे। दोनों साइड से एक एक रनर को हमें ऐड कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ एक रनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से बॉर्डर रेडी है। अब इसके साथ हमें जो दूसरा बॉर्डर था छोटा वाला, उसे इस तरीके से अटैच करना है। पहले बॉर्डर को बड़े बॉर्डर के ऊपर उल्टा रखेंगे। अब हमें रेड कलर का अस्तर का कपड़ा लेना है और उसे नीचे रखेंगे। इस तरीके से यहाँ सिलाई कर लेंगे। अब रेड कपड़े को और ऊपर वाले बॉर्डर को हम इस तरीके से एक साइड पर खींचेंगे, तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच करनी है, और बाकी दोनों साइड पर भी सिलाई करके इसे हम जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से ये बॉर्डर रेडी है। अब देखिए, यहाँ जिप लगाई है तो ये कपड़ा थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इस तरीके से हल्का सा हम इसे क्रॉस में कट कर लेंगे। अगर हम इसे एक जैसा दोनों को करने जाएंगे तो ये हमारा लेस का फैब्रिक है पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे थोड़ा जुगाड़ से सेट कर दिया है।
इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर इस तरीके से इस बॉर्डर को अटैच करना है। तो सबसे पहले जो खाली बॉर्डर था उसे हम इस तरीके से इसकी लंबी वाली साइड पर रखेंगे। ज़िप कॉर्नर पर आए उस तरीके से साइड करके रखना है, एक्स्ट्रा कपड़ा एक साइड पर ही हम रखेंगे। और फिर देखिए यहाँ से कॉर्नर से हम इसे घुमाएंगे। मैं यहाँ पर आपको पिन लगा कर दिखा रही हूँ, उसी तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई करके इसे अटैच करना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो ज़िप वाला हिस्सा है वो हमने लेस वाला जो पीस रेडी किया था उसी के साइड अटैच करना है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और जो दूसरा पीस आएगा रेड कलर का प्लेन हमने रेडी किया था वो ऊपर की तरफ हमें अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम पूरे में पिन लगाई है वैसे ही सिलाई करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ पर सिलने के बाद हम इसे कट करेंगे। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर सिल लिया है। अब यहाँ पर जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसे देखिए आपको इस तरीके से पकड़ना है और थोड़ी सी जगह सिलाई के लिए छोड़नी है और इसे कट कर देना है। अब इसके दोनों किनारों को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, बाहर की तरफ इसकी रॉन्ग साइड रहेगी और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर पहले ही आपको एक पट्टी लगाकर फिनिश करनी है रफ एजेस को, मैं भूल गई थी। उसके बाद नीचे वाला कॉर्नर भी हम जोड़ लेंगे और फिर लेना है ये रेड प्लेन कपड़ा जिसे हमें ऊपर की तरफ जोड़ लेना है। तो देखिए ये मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड पर अच्छे से इन दोनों को जोड़ लिया है। इसके बाद हमें इस तरीके की एक प्लेन स्ट्रिप लेनी है। ये स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है और यहाँ पर किसी भी एक जगह से हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ओवरलेप करके हमें इसे लगाना है जब स्टार्ट करेंगे तब। और फिर इस तरीके से हम इसे ऊपर की तरफ खींच लेंगे। अब यहाँ पर हमें डबल फोल्ड करना है और यहाँ उसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने अटैच कर दिया है, तो कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिख रही है। दोनों साइड इसी तरीके से कर लेना है। अब जो रनर है वहाँ से ओपन करके हम इसे सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड आप इसी तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, कपड़े होते हैं जिसे रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हम इसे और भी ज़्यादा खास बनाएंगे, जिसके लिए जो कैरी बैग थी उसका ऊपर वाला हिस्सा बचा हुआ था वो मैंने ले लिया है। कट करके इस तरीके से एक हिस्सा अलग कर लिया है, जिसका हमें इस तरीके से मेज़रमेंट लेना है। एकदम बीच में रखना है, दोनों साइड पर हमें सेट करके देख लेना है और दोनों साइड से हाफ हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लेते हुए एक्स्ट्रा कट कर दिया है। अब इस ट्रिप का मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो इसकी लंबाई मेरी हो रही है 9.5 इंच, जो 10 इंच करीब आपको लेनी है और 2.5 इंच इसका चौड़ाई है। अब देखिए हमें एक कपड़ा चाहिए इसे कवर करने के लिए, तो इसकी साइज़ का मैंने लिया है बस एक साइड से 1 इंच इतना एक्स्ट्रा मैंने लिया है चौड़ाई वाली साइड से। और इस तरीके से दोनों साइड सिलाई करके इस कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। तो ये जो स्ट्रिप है वो हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी और एक साइड पर थोड़ा सा कपड़ा बच जाएगा हमारा, जिसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ एक सिलाई कर लेंगे। तो ये एक स्ट्रिप हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से एक और स्ट्रिप भी हमें रेडी कर लेनी है। अब देखिए जो मेन हमारा बॉक्स रेडी था उसके एकदम सेंटर में इस स्ट्रिप को, एक स्ट्रिप को हम रखेंगे और यहाँ अटैच करना है और दूसरे स्ट्रिप को यहाँ एक साइड पर रखेंगे। तो आपको इस तरीके से जहाँ पर भी अटैच करना है वहाँ पर पहले इसे रखना है और फिर इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर आपको सिलाई करना है। तो ये देखिए एक साइड पर मैंने सिलाई करके इसे अटैच कर दिया। इसी तरीके से इसके दूसरी साइड पर भी सिलाई करके हम इसे अटैच कर देंगे। तो एकदम सेंटर में ये हमारा पार्टीशन बन जाएगा। ये मैंने अटैच कर लिया है। इसी तरीके से जो दूसरी स्ट्रिप थी उसे भी हम यहाँ पर बीच में मार्किंग करके अटैच कर लेंगे। इसके बाद मैंने इस तरीके के पुराने बैंगल बॉक्स का जो रोल होते हैं उसी का इस्तेमाल किया है। आपके पास नहीं है तो इस तरीके का कोई कार्डबोर्ड का रोल भी आप यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपनी बैंगल को स्टोर कर सकते हैं। और बाकी की जो छोटी छोटी एक्सेसरीज होती हैं उसे छोटे छोटे पाउच में रख कर या ऐसे ही आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो एक ही ऑर्गेनाइज़र में आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। आपको ट्रैवलिंग में जाना है तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप इस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को यहीं पर स्टोर कर सकते हैं। और ये जो बिंदी कवर था ये भी मेरा DIY ही है, मैंने आपसे इसका वीडियो शेयर किया हुआ है। और ये मेरे बेबी की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो ये थोड़ा बड़ी साइज़ का ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है, लेकिन इसके अंदर मेरी बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही आ जाएंगी। तो आप इस तरीके से अपनी ज्वेलरी को रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर
सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा है अच्छा है ये। आप अपने बैग में इजीली इसे स्टोर कर पाएंगे, कहीं पर भी लेकर जाना है या घर में रखना है तो भी ये बेस्ट है। इसके अलावा आप चाहें तो इसका इस्तेमाल अपने अंडरगारमेंट्स रखने के लिए भी कर सकते हैं। आप अपने सारे चीज़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिए, जो यहाँ पर हमने साइज़ बनाई है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आप इस तरीके से उसे सेट कर सकते हैं। अंडरगारमेंट के अलावा आप यहाँ पर सॉक्स रख सकते हैं, अपने हैंकी रख सकते हैं, और एक पॉकेट बड़ा है तो वहाँ पर हम अपनी पैडेड ब्रा को भी रख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इश्यू होता है इसी ब्रा को स्टोर करना। अगर हम इसे जैसे तैसे रख देते हैं तो इसकी पूरी शेप ख़राब हो जाती है और ये जल्दी ही बेकार हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से भी इस ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं घर में और ट्रैवलिंग के लिए। सो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।